वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबों को पता है, आज नीट की परीक्षा थी और अपने यहाँ नीट का बैच प्रारंभ हो चुका है 2025 के लिए। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो नए ज्वाइन किए, उसको हम मात्र 2 टॉपिक्स उसको फिनिश किए हैं फिजिक्स में। एक लॉजिक गेट और दूसरा लॉज ऑफ मोशन। दोनों से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पहले भी बोल चुके थे, जो हम टॉपिक्स फिनिश कर देंगे उससे हर हाल में क्वेश्चन बच्चे से बनेगा। और इस बार जो परीक्षार्थी था उससे बना है। आप खुद देखिए, आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। ये 5 तारीख आज है, 5 मई है, आपको पता है। 5 बजे परीक्षा समाप्त हुई, अभी क्वेश्चन आया है, बच्चे अभी आए हैं, हम क्वेश्चन लिखे। और देखिए, जो बच्चा परीक्षा देकर आया है, न्यू बैच का बात कर रहे हैं, जो परीक्षा 25 के लिए तैयारी कर रहा है, न्यू बैच में जो ज्वाइन किया है, उससे हम सॉल्व करवाएंगे कि बच्चे से सॉल्व होता है कि नहीं होता है। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस कहता है जो चैप्टर हम फिनिश कर देंगे उस चैप्टर से रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन आएगा तो बच्चे से निश्चित रूप से बनेगा। ये हम कहते आ रहे हैं और ये अभी प्रूफ दे रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं। आइए, आपके सामने आ रहे हैं निशांत कुमार भारती। आइए निशांत कुमार। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जस्ट नीट का एग्ज़ाम दे करके आए हैं और आज का ड्रेस कोड यही था, वाइट ऊपर पहनना था और नीचे पजामा, कैजुअल में जाना था। तो ये सब क्वेश्चन है जो कि नीट में आया है और हम साइंस करियर में जस्ट अभी ज्वाइन ही किए हैं 2025 के नीट के लिए। लेकिन जो टॉपिक ख़त्म हो गया है साइंस करियर में, उससे रिलेटेड ये सारा क्वेश्चन और भी आया है, लेकिन ये सारा क्वेश्चन यहाँ रखा गया है और हम इसको बताएंगे कि किस तरह हम शॉर्टकट तरीके से हम बनाए हैं, जो कि सर के द्वारा बताया गया है हमको शॉर्टकट तरीका। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ नंद गेट है जो कि यूज़ किया गया है यहाँ नॉट गेट की तरह। तो ए इंटू किया गया है तो इसका होगा ए बार। और जैसे यहाँ नॉर गेट है, यहाँ यूज़ किया गया है इसको नॉट गेट की तरह, तो इसका हो जाएगा बी बार। और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि नॉर गेट है, तो नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए प्लस बी का होल बार। तो यहाँ ए के जगह क्या है, ए बार, और बी के जगह क्या है, बी बार का होल बार हो जाएगा। तो और डी मॉर्गन्स लॉ से जब हम लोग जानते हैं कि ए डबल बार इंटू बी डबल बार हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी। तो ए इंटू बी बुलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट का, तो एंड गेट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम बहुत शॉर्ट में नीट के एग्ज़ाम में बनाए थे। और फिर ये 33 नंबर क्वेश्चन था मेरे क्वेश्चन का, तो उसमें बताना था कि कौन वाई जो है किसका होगा आउटपुट। तो हम डायरेक्ट क्या किए, जैसे यहाँ देखिए ए बार है और बी बार है, तो हम पहले ए बार बी बार निकाल लिए, ए बार बी बार। तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, फिर बी का 1 0 1 0 निकाल लिए। उसके बाद हम मैच किए, क्योंकि बी बार इक्वल टू वाई होगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि वाई किसके बराबर होगा, तो बी बार इक्वल टू वाई हो सकता है। तो हम चेक करते हैं कि है कि नहीं। तो 1 देख रहे हैं मैच कर रहा है, 0 मैच कर रहा है, 1 मैच कर रहा है, 0 मैच कर रहा है, इसका मतलब बी बार होगा आंसर। ये इसी तरह हम वहाँ भी बना करके ये वाला सही होगा आंसर। तो उसके बाद 25 नंबर में आए, इसमें बताया गया था कि सर के द्वारा फिगर देखना है, क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगाना है, फिगर में देखना है कि क्या दिया है। फिगर जैसे हम देखें तो उसके बाद जस्ट उसके देखना है कि क्या मांग रहा है। तो उसके लास्ट लाइन में दिया रहता है द फोर्स एग्जेक्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी इज, तो मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मांग रहा है, बी पे कौन सा लग रहा है। तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को आर से डिनोट करते हैं हम लोग, आर लिख दिया यहाँ। तो यही मांग रहा है, तो इसके लिए पहले हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो एक्सेलरेशन हम लोग जानते हैं ए इक्वल टू एफ बाय m1 प्लस m2। तो यहाँ m1 a है तो m2 b है, तो m1 का a हो जाएगा 2 और b m2 का 3 प्लस 2 5
और F इक्वल टू 10 है। तो एग्ज़ाम में हम इतना कुछ नहीं किए थे, डायरेक्ट ही हमको पता था कि F बाय M1 प्लस M2 होता है, तो दोनों को जोड़ दिए, 3 2 5, और F इक्वल टू 10 है तो 10 में डिवाइड कर दिए तो 2 निकल गया, 2 निकला तो उसके बाद फिर एक्सलेरेशन इक्वल टू 2 हो गया। तो फिर ट्रिक बताए थे सर कि जैसे ही नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बोलेगा, किस वस्तु पे बोलेगा वहाँ पे हाथ रखना है, और जिधर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको ढकेंगे, और उसके बाद उसका मास और जो एक्सलेरेशन निकालना है उससे इंटू कर देंगे। 3 इंटू 2 तो 6 हो गया, तो 6 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह हम सारा क्वेश्चन हम बनाए, और इसी तरह साइंस क्रेडिट में हमको इस सारे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा एकदम कॉन्सेप्ट दे करके। तो हम अगले बार जो 2025 में नीट का एग्ज़ाम देंगे उसमें फिजिक्स का 45 में 45 हम बना करके आ सकते हैं।